अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है तो एक छोटी सी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है पाकिस्तान से और इंडिया से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के तो हालात माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं कि वहाँ रहने का दिल ही नहीं है अब किसी का। तो अक्सर लोग जो है वो रेंटा कार में काम करना चाह रहे हैं या फिर लेमोजीन सर्विस में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लोग। तो उन लोगों को मेरी एडवाइस है, ख़ासकर जो लेमोजीन सर्विस में काम करना चाह रहे हैं, तो भाई लेमोजीन सर्विस का काम हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। अगर आपको कोई सुनहरे बाग दिखा रहा है तो उसकी बातों में नहीं आइएगा। लेमोजीन सर्विस बिल्कुल दी एंड हो चुका है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी गाड़ियाँ हैं वो कुछ नहीं कमा रहे, उसमें अपनी जेब से लगा रहे हैं। अगर उन्होंने फाइनेंसिंग पे गाड़ियाँ ली हुई हैं तो इंस्टॉलमेंट अपनी जेब से जा रही है उनकी, क्योंकि लेमोजीन सर्विस में गाड़ियाँ भी लगती हैं जो 2-2.5 लाख से स्टार्ट होती है गाड़ी। तो लेमोजीन सर्विस में तो आपने जाने का सोचना ही नहीं है। आपने किसी से कोई क्वेश्चन आंसर करने की भी जहमत ना करें कि उसकी डिटेल में जाएं कि यार कैसा है क्या है। ख़त्म हो चुका है वो, दी एंड है उसका। जो लोग हैं वही पछता रहे हैं अभी तो कि उनके अपने पैसे निकल आए किसी तरह। अच्छा, अब बात रह गई रेंटा कार की। तो रेंटा कार पे क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि रेंटा कार का काम कर लें, तो करें। रेंटा कार का काम अच्छा है, उसमें पैसे भी हैं और यानी डिमांड भी है गाड़ियों की, चलेगा रेंटा कार का काम। लेकिन उसमें जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें ज़्यादातर लोग जाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ अपने 22,000 दरहम बचाने की खातिर वो चले जाते हैं इस चक्कर में कि अपनी गाड़ी लेके या तो वो जीसीसी गाड़ी लेते हैं 0 मीटर, या फिर अमेरिकन गाड़ी लेके रिपेयर करा के और वो किसी और के हवाले कर देते हैं जो ऑलरेडी रेंटा कार का बिज़नेस रन कर रहा है। वो क्या करता है, वो एक लीगल एग्रीमेंट बना लेगा आपके साथ, पोस्ट डेटेड चेक दे देगा। सब टोपी ड्रामा है, पैसे नहीं मिलने आपके। और उन लोगों की कोशिश होती है कि आपसे बोलें कि ब्रांड न्यू कार लें आप। तो ब्रांड न्यू कार में क्यों पैसे फंसाने इतने अपने? 50,000 की आती है निसान सनी, 46 से 48 या 50 के अराउंड उसकी डील्स आती रहती हैं। तो 50,000 कॉस्ट करती है आपको रजिस्ट्रेशन के साथ। तो 50,000 पे वो आपको देगा कोई 1500-1400 दरहम मैक्सिमम। वो भी मेरे ख्याल में 3 महीने 4 महीने मिलेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे सिर्फ टोपी ड्रामे। तो अगर तो रेंटा कार का काम करना है तो 22,000 दरहम खर्च करके ट्रेड लाइसेंस लें अपना। फिर फर्दर थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, एक शॉप लेनी पड़ेगी, छोटी सी शॉप ले लें, 30,000 एनुअल रेंट पे मिल जाती है। तो अपना काम करें, किसी और को गाड़ी नहीं देनी, क्योंकि वो गाड़ी देने का मतलब ये है कि बस वो पैसे डूब गए आपके। वो कैसे मिलेंगे आपको, वो समझ लें 1-1.5 साल में मर मर के रो रो के, क्योंकि गाड़ी आपको उनके नाम पे करनी पड़ती है। रेंटा कार के बिज़नेस लाइसेंस के ऊपर होनी चाहिए गाड़ी आपकी, तब वो रेंटा कार में चलेगी। तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है उससे, वो बस आप यूज़ हो गए हैं उस रेंटा कार वाले के हाथों, ये समझ लें आप। काम अच्छा है रेंटा कार का, करें आप, खुद से करें, खुद ट्रेड लाइसेंस लें, खुद स्टार्ट करें एक शॉप लेके। 4 गाड़ियाँ आप लें, बल्कि आप अगर आप फेयर हैं तो दूसरे आपके पास चल के आएंगे अगर आप उनके साथ फेयर डील कर रहे हैं तो गाड़ियाँ लोग आपके पास लगवा देंगे, लेकिन आप फेयर होने चाहिए। वो आपने गाड़ी लगा दी और बस फिर मर गए आप। तो कोशिश करें कि रेंटा कार में अपनी गाड़ी नहीं लगवानी और आपने अपना रेंटा कार खोलना है। ये लोग करते भी हैं कि आपसे बोलेंगे कि भाई रेंटा कार में गाड़ी तो हम लगा लेंगे, आपको इतने पैसे देंगे, पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे, आपको गारंटी दे देंगे, कोई ऑफिस देख लें आके, ये वो। लेकिन उसमें होता ये है कि वो आपसे कोशिश करेगा कि ब्रांड न्यू गाड़ी ले, ताकि मेंटेनेंस बिल्कुल ना आए उसकी, क्योंकि यूज़ गाड़ी में तो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस आती है। वो अक्सर एग्रीमेंट में वो लोग अपने ऊपर लेते हैं कि मेंटेनेंस जो भी होगी वो हम कराएंगे इसकी। लेकिन अगर वही गाड़ी जो 60,000 की आपको 50,000 की 60,000 की पड़ रही है लेके, तो वो अगर आप अमेरिकन क्यों नहीं लगाते? यानी रेंटा कार वाले से आप पूछें भाई आपको क्या मसला है, आपको हम 2021 का या 2022 का मॉडल अगर अमेरिकन गाड़ी लेके दे दें तो आप वो क्यों नहीं लगा रहे? अक्सर लोग नहीं लेते वो आपसे, क्योंकि उसमें थोड़ा से मेंटेनेंस के इशू रहते हैं, फिर वो लो बजट होती है, फिर ये लोग वहाँ से भी पैसे ले रहे होते हैं। जैसे गाड़ी आपको दिलाएंगे, आपको बोलेंगे कि 0 मीटर ले लो 50,000 की, तो 0 मीटर जहाँ से वो दिलवा रहे हैं बैंक से, फाइनेंसिंग पे या शोरूम से, तो उसमें भी उनका कमीशन होता है।
4-5 हज़ार दरम वो वहाँ से कमा रहे होते हैं। तो 5 हज़ार अपफ्रंट वो आपसे प्रॉफिट ले लेंगे, उस पर वो कमा लिया गाड़ी दिलाते हुए आपको। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी लेते हैं, अमेरिकन गाड़ी ऑक्शन से जाके या किसी से भी ले लेते हैं, बनी हुई गाड़ी भी ले लेते हैं, अगर आप जिसने कोई रिपेयर करा के सेल कर रहा है अपनी, तो वो मैक्सिमम 30 हज़ार दरम की आपको कॉस्ट करती है। 2022 का मॉडल। ये आप निसान सनी का जो ऑल्टरनेट है यूएस में वो वर्सा है, तो वर्सा ले लें आप, सेंट्रा ले लें, और किया में किया 40 है 1.6 या 2.0 वो लगा लें। तो ये गाड़ियाँ 30 हज़ार में रेडी होके पड़ जाती हैं आपको। और 2022 का मॉडल या 1 का मॉडल वो बेहतरीन है, उसमें मेंटेनेंस भी नहीं आती, कोई कम चली हुई गाड़ियाँ होती हैं। तो वो क्यों नहीं लेते वो लोग? क्योंकि उसमें उनको कोई पैसे नहीं आ रहे होते अपफ्रंट। 5 हज़ार 6 हज़ार वो उधर से बना लेते हैं अपने, और फिर उसके बाद आपको 1200 1300 1400 दरम का लॉलीपॉप देते हैं, और उसके बाद 3-4 महीने बाद वो भी नहीं मिलते आपको। फिर आप अपनी गाड़ी उनके पास से निकलवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे होते हैं। तो जितने भी लोग आ रहे हैं भाई पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से, और वो रेंटा कार का काम करना चाह रहे हैं तो करें, बहुत अच्छा काम है, लेकिन ख़ुद से करना है आपने। किसी को गाड़ी नहीं देनी आपने कि आप उसके पास अपनी गाड़ी लगवा दें उसके नाम पे करके। तो अपना ट्रेड लाइसेंस लें, उस पर मल्टीपल काम कर सकते हैं आप। यूज़ गाड़ियों का काम करें, ऑक्शन से गाड़ियाँ लें, इंपोर्ट कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट करें, हर काम हो सकता है उस पर 22 हज़ार रुपये की ट्रेड लाइसेंस पे। तो वो आपको एक लीगल शक्ल दे देगा यहाँ पे ना। तो बेहतर है कि ट्रेड लाइसेंस लेके ख़ुद से करें, तो सारी जो लायबिलिटी है वो आपके ऊपर ही होगी। ये नहीं होगा कि जी वो किसी दूसरे के ऊपर था तो उसने ऐसा कर दिया, तो सरप्राइज़ नहीं मिलेगा आपको कोई। अच्छा, बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी पूछ रहे थे कि अगर हमने गाड़ी ले ली है यहाँ पे, वो लोग नए आ रहे हैं यहाँ पे, उन्हें नहीं पता, तो क्या प्रोसीजर है, गाड़ी कैसे लेते हैं। तो उसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं किसी से, आपकी डील हो गई, लेट से जीसीसी गाड़ी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्शन वाली गाड़ी का तो प्रोसेस पूरा मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आपने लेनी है वहाँ पे बिड विन करने के बाद। तो अगर जीसीसी गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें सीधा सीधा ये है कि आप पहले तो एग्री करेंगे उस बंदे से कि प्राइस पे आप एग्री कर रहे हैं किसी भी, लेट से 30,000 की कोई गाड़ी है, तो आप और वो एग्री करते हैं कि जी ठीक है 30 में मैं ले रहा हूँ और वो सेल कर रहा है। तो आप उसको एक मिनिमम जो है टोकन मनी दे दें 500 और 1000 दरम कि आपने बुक करा ली गाड़ी। और वो करते हुए आप नॉर्मली ये होता है कि एमिरेट्स आईडी की कॉपी ले लें उसकी, अपनी उसको दे दें, उसकी आप ले लें, तो वो एक गारंटी हो जाती है और फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है, तो वो इनफ है। यहाँ पे ऐसी कोई चीटिंग नहीं होती कि वो आपके 500 रुपये खा लेगा। तो 1000 रुपये भी दे दें, कोई मसला नहीं है। और अगर बड़ी डील कर रहे हैं आप, जैसे अगर कोई बैंक फाइनेंसिंग पे जा रहे हैं आप, कोई अपने लिए गाड़ी ले रहा है, तो बैंक फाइनेंसिंग पे फिर डिपॉजिट लोग ज़्यादा मांगते हैं, तो वो भी दे दें आप। अगर आप फेयर हैं, आपने लेनी ही ये गाड़ी, लेकिन कंडीशनल टोकन दें, उसको बोलें अगर तो बैंक से अप्रूव हो गई तो ये मेरा कंडीशनल टोकन है, अगर नहीं हुई तो आप ये पूरे पैसे मुझे वापस करेंगे। तो वो लोग कर देते हैं, कोई यहाँ पे इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी वो आपके पैसे नहीं देगा, क्योंकि बायर बहुत हैं यहाँ पे गाड़ी के, एक छोड़ो 10 खड़े होते हैं गाड़ी लेने के लिए। तो 500-1000 रुपये आप टोकन मनी करें। उसके बाद जो है आपने अगर अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है तो वो भी आप उसको अगर कंडीशनल टोकन देना चाहें कि जी गाड़ी मैंने चेक करवानी है, तो आरटीए जाएं, आरटीए के ऑफिस, दुबई में आरटीए होता है, और अबू धाबी में अगर हैं आप तो अबू धाबी में एडनॉक है, और अगर आप शारजा में हैं तो यहाँ पे तस्जील कहते हैं उसको। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पे गाड़ी ट्रांसफ़र होती है, तो वहाँ पे जाके आप गाड़ी उसका कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग करवा लें। अगर आपको ख़ुद चेक करनी नहीं आती तो 420 दरम उसके लगते हैं फ़ीस। उसमें वो पूरी गाड़ी का सारे चेक्स जो होते हैं 130 160 जितने भी चेक्स हैं, वो सारी चीज़ें वो चेक करके आपको बता देंगे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के गाड़ी का स्टेटस ये है। फिर आपने डिसाइड करना है, अगर कोई मेजर चीज़ नहीं है, माइनर चीज़ें हर गाड़ी में होती हैं। ख़ासकर जो नीचे का ऑयल लीक होता है ना, वो मेरे ख़्याल में 99% गाड़ियों में ऑयल लीक होता ही है नीचे का, वो इतना बड़ा कोई मेजर इशू नहीं है, गाड़ी पास भी होती है उस पर। और वो अगर आप फ़िक्स करवाना चाहें तो हार्डली उस पर 200-250 दरम का ख़र्चा आता है किसी भी गाड़ी पे। अगर ऑयल लीक है, सिर्फ वो नीचे का जो ऑयल का चैम्बर होता है उसकी सील लीक होती है, वो उसको मैटर नहीं करते इतना। बाकी छोटी मोटी जो माउंटिंग्स हैं, माउंटिंग का मसला, कोई बुश का मसला, कोई बूट का मसला, वो भी नॉर्मल में आता है, माइनर है वो, उसको इग्नोर करें। मेजर चीज़ क्या है, आपका चेसिस सही होना चाहिए, इंजन सही हो, गियर सही हो, इलेक्ट्रिक की कोई लाइट नहीं आ रही हो, वार्निंग लाइट नहीं आ रही हो मीटर में,
सबसे ज़्यादा मेजर वैसे गियर का ही होता है, गियर सही से चेक करना होता है। अक्सर गियर की लाइट भी नहीं आ रही होती, वो भी बंद करी हुई होती है प्रोग्रामिंग के ज़रिए पीछे से। तो जब तक उसको आप उस पर स्कैन नहीं करवाएंगे तो स्कैनिंग में ही पता चलता है कि कौन कौन सी लाइटें इसकी थीं जो बंद हुई हुई हैं, उसकी इंडिकेशन आ जाती है। तो वो उसको स्कैन करवा लें एक दफ़ा कंप्यूटराइज्ड, तो उस पर सब पता चल जाएगा। 420 दें आप और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आप डिसाइड करके उसको बता दें कि हाँ भाई ठीक है मैं गाड़ी ले रहा हूँ। फिर वो आरटीए में जाएं, आप वहाँ पे उसको पेमेंट करें, हाथ के हाथ गाड़ी आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, या आरटीए में या एडनॉक में या तस्जील में वो गाड़ी आप ट्रांसफ़र कर लें। पेमेंट वहीं पे होगी, सामने होती है उनके जो गवर्नमेंट ऑफिस है, वहीं पे सामने पेमेंट करें। वो आपसे पूछेगा भाई पेमेंट हो गई, उसके बाद आप गाड़ी ट्रांसफ़र कर दें। हाँ, उससे पहले आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर आपने जब फाइनल कर दी, डन कर दी कि हाँ जी मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो इंश्योरेंस आप ले लें पहले, तो वो आपके ट्रैफिक फ़ाइल नंबर के ऊपर जो है वो लिंक हो जाता है। तो इंश्योरेंस आपको मिलता है अगर आप एडनॉक से या तस्जील वगैरह से लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ के, तो वो निस्बतन आपको महंगा देते हैं। तकरीबन 800 दिरहम का पड़ता है आपको 4 सिलेंडर। तो वो लेने से बेहतर है कि आप फिर किसी ऑनलाइन पोर्टल से ले लें, तो वहाँ से आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, मेरे ख़्याल में 700 रुपये तक का मिल जाएगा। और मेरी भी एक कंपनी के साथ डील है, अगर आप मुझसे लेना चाहें तो थर्ड पार्टी का जीसीसी गाड़ी का तकरीबन 600 या 590 का मिल जाता है। तो वो मुझसे आप बात कर लें तो मैं दिलवा दूंगा आपको। वरना जो अमेरिकन गाड़ियाँ हैं उनका महंगा रहता है, क्योंकि अमेरिकन का इंश्योरेंस हर कोई करता भी नहीं और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा अमेरिकन गाड़ी का, वो सिर्फ थर्ड पार्टी होता है। तो वो देख लें, तो इस तरह से गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड और कुछ आप लोगों को पूछना है कि गाड़ी में और कोई चेक करना है या कोई चेक पॉइंट या किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, पेमेंट कैसे करनी है। अच्छा, पेमेंट कैश ही होती है सिर्फ, ये यानी नॉर्मल तरीक़ा है यहाँ पे, चेक आपसे कोई नहीं लेगा। बैंक ट्रांसफ़र अगर आपने करना है तो आप उससे पूछ लें जो सेलर है कि भाई मैं आपको वहीं पे हाथ के हाथ बैंक ट्रांसफ़र करूँगा, आप अगर एग्री करते हैं तो वो उस पर भी मान जाते हैं लोग। लेकिन कैश प्रेफर होता है यहाँ पे कि कैश पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको भी कैश चाहिए, वो आगे कहीं और देने उसको। तो इस तरह से ये तरीक़ा है। बाकी आप देख लें, अगर और कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, कमेंट में लिख दें, मैं बता दूंगा उसका। और अब बड़ा यानी ईद ख़त्म हो गई है, ईद के बाद काफ़ी सारी मेरी इनलाइन हैं चीज़ें, तो कुछ गाड़ियाँ लेनी हैं, जीसीसी गाड़ियाँ हैं वो डिफरेंट जगह से आनी है, क्योंकि पेमेंट अभी रुकी हुई थी। कुछ इन्वेस्टर जो हैं वो छुट्टियों पे थे, इस तरह से कुछ सिलसिला चल रहा है। तो अब जो है जीसीसी गाड़ियाँ काफ़ी सारी इनलाइन है मेरी, वो लेनी है। प्लस जो है ऑक्शन वाले भी लोग तैयार बैठे हैं ईद के बाद, क्योंकि ऑक्शन सेंटर बंद है ईद की छुट्टियों में। अब ऑक्शन खुलेगा सैटरडे को, पहला ऑक्शन जो है ईद की छुट्टियों के बाद से, तो फिर ऑक्शन भी स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन मैं वही प्रेफर करूँगा, जो लोग नए आ रहे हैं वो अगर 4-5 गाड़ियाँ लेने के यानी इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो एक गाड़ी लें अमेरिकन, 4 गाड़ियाँ लें जीसीसी। जीसीसी में रोटेशन जल्दी होगी, आपकी गाड़ी जल्दी सेल होगी और प्रॉफिट मार्जिन भी बनिस्बत उसके थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें अनप्रेडिक्टेबल होता है यूएस कार में। क्योंकि उसमें रिपेयरिंग कॉस्ट जो है ना, मैं आपको बता तो दूंगा कि भाई इतनी कॉस्ट आएगी, इस पे इतने के पार्ट्स हैं, इतनी लेबर है, लेकिन वो 1500 ऊपर नीचे जाती है, ऊपर ही जाती है, नीचे तो कभी गई नहीं। तो 1000 का उसमें आपको इधर उधर हो जाता है। फिर अक्सर लोग जो है वो अवॉइड करते हैं कि बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ी हो, तो वो रजिस्टर भी करा लेते हैं गाड़ी। रजिस्ट्रेशन पे कम से कम आपके 1600-1700 दिरहम वो लग जाते हैं, तो वो कॉस्ट भी आपको रिकवर करनी होती है, तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। जबकि जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं ऑलरेडी जीसीसी वाली, वो उनकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उस पर कॉस्ट कम आती है आपकी, 365 दिरहम कॉस्ट आती है उसकी। और अगर इंश्योरेंस है तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा 110 दिरहम में। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ी ना हो मेरे पास, क्योंकि अगर उसको कोई काम आ गया तो फिर वो रिकवरी के ट्रक पे लेके जाना, प्लस उसकी पार्किंग के इशूज़ के, वो बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ी खड़ी कहाँ करें, वरना वो म्यूनसिपलिटी उठा के ले जाती है, 1000 दिरहम का फ़ाइन अलग आता है उस पर। तो मेरी तो कोशिश होती है कि नंबर प्लेट वाली गाड़ी हो सिर्फ। तो बाकी देख लें आपने किस तरह से लेनी है। तो बस ये है, अब सिलसिला शुरू होने वाला है, ईद ख़त्म हो रही है, तो यानी समझे मंडे से काम ऑन हो जाएगा, फुल बिज़ी शेड्यूल। तो ये था भाई आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।